सच ये वे जेड़ा गुरुद्वारा लफज मैं ये भी जरूर अर्ज करनी चाहता सा, क्योंकि आप जी 5वीं वरेगंढ इस अस्थान की मना रहे। गुरुद्वारा सच्ची मुच्ची परमार्थ पाने वाला है। गुरुद्वारा मन दियां मैलां धोण वास्ते सी, गुरुद्वारा मैलां चाढ़न वास्ते नहीं। गुरुद्वारा वैर विरोध गवाण वास्ते सी, गुरुद्वारा वैर कमाण वास्ते नहीं सी। मेरी गल पता नहीं कईयां नूं नहीं चंगी लगनी। गुरुद्वारा बंधन च बंधन वाला नहीं, गुरुद्वारा बंधन मुक्त करने वाला सी। गुरुद्वारे का संबंध इमारत नाल नहीं हुंदा। वाहिगुरू जी जो मैं बेनती करांगा बाणी की रोशनी च, जे असी किसी इमारत नूं देख के कहिए इस इमारत च इन्ना लोहा लगा, इन्नी लकड़ लगी, इन्ना पत्थर लग्या, इन्ना ग्रेनाइट लग्या, इन्ना सोना लग्या, इन्नी चांदी लगी, जे इस करके गुरुद्वारे की विशेषता बनानी है प्यारिओ, ये गुरमत अनुसार ठीक नहीं। क्लबां पब्बां विच जिहड़ा ग्रेनाइट लगा हुंदा, मेरा ख्याल है गुरुद्वारियां विच भी नहीं कई वारी मिलता। होटलों दीयां इमारतां इन्नियां उच्चियां ने, जिथे लोग नचदे ने, गाउंदे ने, वाशनावां भोगदे ने। जे सिर्फ इस पैमाने नूं लैके चलोगे कि इमारत है ये बहुत समा लगा, बहुत पैसा लगा, जे केवल तां केवल इमारत नूं लैके चलोगे गुरमत अनुसार ठीक नहीं। इमारतां तां विषय भोगण वालियां भी लोकां अरबां डॉलरां दियां खड़ियां कर दित्तियां ने। इस इमारत दे अर्थ कुछ वखरे ने। गुरुद्वारा की है, हालां मैं विचों पर करना अपना छड्डिया, मैं ये अगे आने वाले दिनों च बेनती करांगा, क्योंकि अज गुरुद्वारा साहिब दी इस स्थान दी पहली गल गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरुद्वारा लफज जिहड़ा है साडी अरदास है कि दाता कदी गुरुद्वारे बंद ना होण। दुख इन्हां मुल्कां च है क्योंकि असीं सच दा ढंडोरा बड़े देने इत्थे, तू बड़ा झूठा है, तू गदार है, तू फलाण है। ते चेते रखियो इत्थे आज़ाद होने के बावजूद भी गुरुद्वारिਆਂ नूं ताले सी खुद मरवाने आ, सरकार नहीं आके मारदी। साडियां कर्म करतूतां करके वजदे आ। ये असीं सच नहीं कदी सुनन नूं तैयार, सच है। गुरु ग्रंथ साहिब विच धर्मशाला लफ्ज सब तो पहला वरतिया जांदा रहा। उंज कई सज्जन कहंदे आ गुरुद्वारा शब्द गुरु हरगोबिंद साहिब वेरे प्रफुल्लित होया, पर जे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो तो गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब के वेले ही शुरू हो गया लफज। धर्मशाला लफ्ज हजूर ने वरते। धर्मशाला तो पूरी जमीन नूं कह दिता, राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। उत्थे धर्मशाल लफ्ज वरत्या। भाई गुरदास साहिब ने शब्द वरते, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा बसोवा। उत्थे घर घर गुरुद्वारे का जिक्र किया प्यारिओ। मैं यही बेनती करनी है कि इमारत विच कीता होया प्रकाश गुरुद्वारा है, पर इस गुरुद्वारे तो बैठ के जिहड़ा बैठ के निकलिओ खुद गुरुद्वारा बन जाए। मैं तां थोड़ा जिहा तुहाडा वक्त लिया गुरुद्वारे संबंधी। गुरु नानक साहिब नूं पुछो गुरुद्वारा की है, वो कहते हैं गुरुद्वारा लड़ाई का अखाड़ा नहीं, गुरुद्वारा अंदर दी महल धोण दा थां है। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द डिटेल नाल चंगी तरह पढ़ियो कि महाराज जी का शब्द है, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। भांडा का अर्थ साडा शरीर। कहते ने ओ ही भांडा चंगा जिहड़ा गुरु नूं पा गया, ओ ही भांडा चंगा है जिहड़ा साहिब नूं पा गया। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता अच्छा ना होए सी। कित्थों धोइए? कहते ने गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। गुरुद्वारा भांडे नूं धोण वास्ते है। गुरुद्वारा खिंडा दा नाम नहीं, गुरुद्वारा खिंडिया होया नूं टिका दा नाम है। गुरुद्वारा अंदर दी करोड़ां जन्मां दी मैल दे छोड़ लाण वास्ते है। इसे नूं गुरुदेव ने कहा कि गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए खच्छा होए सी। गुरुद्वारा विआह दी थां है। विआह दा अर्थ मैं अगे कीते बाहर मुखी केवल नंद कारज नहीं, गुरुद्वारे खमरा विआह जे होवा। इत्थे आत्मा ते परमात्मा दा सुमेल है। गुरुद्वारे दी अपनी महानता, गुरुद्वारे दियां कुछ निशानियां।
एक तो चलो इमारत, जिन्हां कोल पैसे नहीं सन, बड़े ऐसे पिंड ने अज भी पंजाब की धरती ते जिन्हां गुरुद्वारियां दीयां इमारतां कच्चियां मिलणगीਆਂ, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ गुरुद्वारा नहीं कहांगे। गुरुद्वारे की पहली निशानी ਇਹ ਵੇ कि प्यारिओ उस इमारत विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुंदा होवे। प्रकाश नहीं केवल, उत्थे रोजाना गुरबाणी का कीर्तन पाठ विचार होवे, उत्थे सत संगत होवे रोज। फिर बेनती है प्रकाश होवे, सत संगत होवे। दूसरी गुरुद्वारे की निशानी ये वे कि उत्थे रोज गुरु के लंगर की पंगत सजदी होवे, लंगर लगदा होवे। तीसरा गुरुद्वारे की निशानी है कि दूरों देखे कोई केसरी निशान झुलदा होवे, ते जेड़ा निशान इस गल की गवाही देंदा है कि लोगो जिन्हों किते रात नूं रहन नूं थां ना मिले, इहदे थल्ले थां मिलेगी। जिन्हों पेट भर के प्रशादा ना मिले, उन्हों रोटी मिलेगी। सच एवे कि जिस दुखियारे दी कोई बाह ना पकड़े, इस झूल दे निशान वाले पासे चला जाई, सच एवे इत्थे उन्हां दी बाह पकड़ी जांदी जिहदी कोई भी बाह नहीं पकड़दा। मैं बेनती करांगा, एक गुरुद्वारा है साडा। उस तो अगली निशानी है गुरुद्वारे विच नगारा हुंदा है, जिहड़ा सवेरे शाम वजदा है। नगारा भी गुरुद्वारियां विच वजदा है। पंगत है, संगत है। तुसीं एक पाठ रोज अरदास कर दिओ। मैं थोड़ी जी उहदे बारे बेनती करदे आ, मिनट सिर्फ 10 रह गया। असीं एक बचन कर पढ़ने रोजाना अरदास विच, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल। ये गुरुद्वारियां दी आबादी वास्ते अरदास है। थोड़ी जी मैं आप जी नूं जी दस देना, आप विच सूझवान बैठे जानते हो कि चौंकियां कई बार अर्थ दे कीते। चौकियां 3 तरह दियां, एक नितनेम की चौंकी है, दूजियां इतिहासक चौंकियां ने, तीसरी यात्रू चौंकी। 3 चौंकियां ने जी सिखां च। उंज चौकी का आखरी अर्थ हुंदा है पैरा। चौकी का अर्थ है बहन की थां। सच एवे कि सिख नूं चौकी तो बिना बचा भी कोई नहीं सकता। ये शरीर ते जदों शब्द की चौकी लगती है, शब्द की चौकी इनू अंदरों भी बचाती, इनू बाहरों भी बचाती है। जदों शब्द की चौकी लगती तो कहता ताती वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। जदों अंतला समा आउंदा है उदों भी वो शब्द कहता गुर का शब्द रखवारे चौकी, चौगिरद हमारे राम नाम मन लागा, जम लज जाए कर भागा। पहलियां चौकियां ने नितनेम दियां। चलो गुरु घरां विच ये तकरीबन चलदियां ने। हरमंदर साहिब विच नितनेम दियां चौकियां दा अर्थ मैं ये 5 बाणियां तक नहीं, केवल हरमंदर साहिब विच जिहड़ियां चौकियां ने, सब तो पहली चौकी है तपहरे दी। याद रखियो वो वैसे चौकियां च आउंदी ने, वो बहुत समा बाद च बाबा शाम सिंह जी ने शुरू किया। पहली चौकी आसा की वार दी, भावें आनंद साहिब की चौकी विच अरदास कहते हैं, वो चौकी आसा की वार है। आसा दी वार दी चौकी, बिलावल दी चौकी, चरण कमल दी चौकी, सोदर दी चौकी ते कल्याण दी चौकी। ये साडियां चौकियां ने। भावां कि देखो गुरुद्वारियां विच 2 चौकियां ते तकरीबन हर गुरु घर लगदियां ने ना। अमृत वेले आसा की वार दी चौकी ते शाम नूं गुरु घरां च सोदर दी चौकी। अरदास विच कहा गया है अकाल पुरख वाहिगुरू किरपा करियो, तेरे दर ते जड़ियां नितनेम दियां चौकियां लगदियां ने, ये चौकियां कदी भी बंद ना होण, गुरुद्वारा आबाद रहे। मैं अर्ज की, एक चौकियां ने कीर्तन दिया, दूजियां चौकियां ने इतिहासक। पहली चौकी सी बाबा बुढ़ा साहब ने कड्डी जदों गुरु हरगोबिंद साहब डरौली गए मालवे च, अमृतसर कड्डी। दूजी चौकी जदों हजूर ग्वालियर के किले विच कैद सन, उदों बाबा बुढ़ा साहब ने अमृतसर कड्डी। तीसरी चौकी है जातरू चौकी। ये चौकियां पिंडां च ने, जे पंजाब के पिंडां च ने। मैं एक बार कहा सी प्रभात फेरी लफ्ज़ बहुत पुराना पहला होना आया। नगर कीर्तन लफ्ज़ भी एक बारी चलो इत्थे असीं वाचिया सी कि नगर कीर्तन इन्ना शब्द मशहूर हो चुका है, जे अज कोई पलटेगा उसकी खैर कोई नहीं। जे लफ्ज़ तो जलूस ही सी। नगर कीर्तन लफ्ज़ कित्थों आया तुसीं देख लो। भजन मंडली नाल जुड़िया, जदों जलूस कहोगे तो मीरी पीरी झलकेगी।
नगर कीर्तन कहोगे केवल भजन बंदगी की गल झलकेगी। जिहड़ा जलूस है ये लफ्ज़ असल च साडे पंजाबियां दा दुखांत एवे, असी चंगे शब्दां नूं गंदे करदार नाल जोड़ जोड़ के शब्द भी गंदा बना देने। शब्द बड़ा पवित्र हुंदा है। मैं अर्ज कीती मसंद लफ्ज़ माड़ा नहीं सी। मसंद दा अर्थ ये सी जिहड़ा गद्दी उत्ते बहिंदा। मसनद लफ्ज़ तो मसंद बनिया। मसनद ते बहन वाला, गद्दी ते बहन वाला, उच्चा बैठ के गुरबाणी दी गल करन वाला वो मसंद सी। पर इन्ने को निगर गए अज जिहड़ा बंदा थिड़कदा देख के मसंद बन गया। मसंद लफ्ज़ माड़ा नहीं। जलूस लफ्ज़ इहदा अर्थ ये सी, भाई कान सिंह नाभा ने तो बड़े विस्तार नाल दिता है कि जदों पातशाह अपने पूरे शानो शौकत शाही जलाल नाल ठाट पाट नाल जदों पातशाह की पालकी शहर च निकलदी है तो लोग कहते हैं पातशाह का जलूस अज निकलिया है। मेरा ख्याल साडे च कईयां नूं पता है इसका कि गुरपुरब नूं कहंदे सां अज गुरपुरब नूं महाराज का जलूस निकलना है। पर वो शब्द चलो हुण मैं क्या जे मैं शब्द दोहरावांगा लोकां पसंद नहीं करना। जदों बहु गिनती अज्ञानता वाल भी हो जाए फिर कोई नहीं समझदी गुल लोकी। जलूस लफ्ज़ माड़ा नहीं सी। इस तरह जिहड़ा शब्द चौंकियां है, यात्रू चौंकियां, नितनेम दियां चौंकियां, दरबार साहिब ये इतिहासिक चौंकियां भी रोज नहीं, यात्रू चौंकियां, मस्या दी पूर्व रात कदी तरन तारण साहिब दे नेड़े तुसीं घूम के देखियो रात नूं पिंडां च संगतां शब्द गाउंदियां होईयां तरन तारण साहिब पहुंचदियां। तरन तारण साहिब तो एक रात गोइंदवाल साहिब भी जाते। ये क्या गया मालक कृपा करी गुरुद्वारियां दियां ये चौंकियां कदी बंद ना हो। उस तो बाद झंडे सी, ये भी गुरुद्वारे का प्रतीक, झंडे झूलते रहन। ते तीसरा लफ्ज़ सी बुंगे। असल च बुंगा साडे किसे बंदे नूं पुछो कहेगा कि जिहड़ी हरमंदर साहिब ते दो इमारतां गुंबद वालियां वो बुंगे। साध संगत जी अमृतसर विच 69 बुंगे सन। बुंगा असी शब्द वरतने पंजाबी च बन गया। लफ्ज़ तां फारसी का बुंगा, बुंगा का अर्थ हुंदा तंबू, बुंगा का अर्थ हुंदा रहायश। ये जिहड़े उपर वाले गुंबद ने इहदा अर्थ नहीं केवल बुंगा। इत्थे सब तो पहला एक बुंगा हुंदा सी ज्ञानियां दा बुंगा, रागियां दा बुंगा, अकालियां दा बुंगा, निर्मलियां दे बुंगे, उदासियां दे बुंगे। ते मैं बेनती करा इत्थों तक कि सरदारां दे भी बुंगे हुंदे सन। इयों कह लो जदों सरदार अपने दल लैके फौजां लैके आउंदे सन, फौजां अमृतसर तो बाहर हुंदियां सन, उन्हां दी राइश जिथे बुंगे विच हुंदी सी वो अपना टिकाणा बुंगे विच करदे सन। ये गुरुद्वारे नाल जुड़ियां चीज़ां सन जी बुंगे, जिन्हों अज तुसीं कौली यूनीवर्सिटी कहंदे हो। ज्ञानियां दा बुंगा हुंदा सी जिथे गुरबाणी दी संत्या कथा ते पाठ सिखाया जांदा सी, जिथे सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत दृढ़ कराया जांदा सी। रागियां दा बुंगा हुंदा सी जिथे कीर्तन सिखाया जांदा सी। अकालियां दा बुंगा हुंदा सी जिथे शस्त्र विद्या सिखाई जाती सी। ये सारे बुंगे सन। इत्थे उदों सरां लफ्ज़ नहीं सी वरतिया जांदा, केवल बुंगा सी। ये साडे गुरुद्वारे दी एक अटुट अंग है। मैं बेनती करांगा गुरुद्वारे विच आके सिख ने शब्द नूं कमाना है ते गुरु साहब कहंदे ने हर सिख दा शरीर गुरुद्वारा बन जाएगा जिहदे विच शब्द वरतन लग पाएगा। मैं आरंभ किया सी असीं कली इमारत नूं गुरुद्वारा नहीं कहंदे प्यारिओ। जदों ये इमारत बनी उदों पहला जमीन सी। चलो आपां सारियां ने देखिया अखां नाल, तुसां हत्थीं सेवा कीती। इस विच किन्ने मजदूर आए, किन्ने पिलर खड़े होए। असीं सारे आउंदे रहे, आपां किसी ने इस थां ते मत्था नहीं सी टेकिया। इमारत सी उदों, किसी ने मत्था टेकिया। अज जिन्ने आउने आ इत्थे आके सब तो पहला उथों किवाड़ तो हथ जोड़ने आ, अंदर आउंदियां तक ऐ चौफाल देख के मत्था टेकने आ। प्यारिओ जदों गुरु आके बह जाए वो थां गुरुद्वारा बन जाती है। जदों सिख दे शरीर विच गुरु दा शब्द वरत जाए सिख दा शरीर भी गुरुद्वारा बन जाता। दरबारा दा अर्थ हुंदा दरवाजा, द्वारा दा अर्थ हुंदा राही। गुरुद्वारे दा अर्थ ये वे कि जिहड़ा सतगुरु दे दर ते आया है ये परमात्मा दे दर ते जा सके, पहुँच सके। इसे करके साडे अति सन्मानयोग विद्वान भाई गुरदास साहब, मैं सिर्फ उन्हां दी
कवित कह के समाप्ति करांगा। गुरुद्वारा कीर्तन दी थां है, गुरुद्वारा भजन बंदगी दी थां है, गुरुद्वारा पंथक फैसला करन दी सुन दी, पंथक आई कोई भीड़ा नूं विचारन दी थां भी है। आ तुहाडा बुंगा ही है जी। वाहिगुरू जी ये ना समझो कि भाई साहब इन्नी सिफत करके बुंगा कह गए, इधर तुहाडा स्कूल है, इधर तुहाडा लंगर है, यही बुंगियां दी निशानी हुंदी सी, तलीम दित्ती जांदी सी, उत्ते तुहाडी रहायश है। बुंगा क्या ही उन्होंने जाता हुंदा सी। इसे करके विद्वाना ने कहा कि वाहन शिंगारे रहें, दुर्जन डरारे रहें, इतने शब्द वरते सन। लागते दीवान रहें, गावते सुजान रहें, झूलते निशान रहें, गुरु पंथ महाराज की। पर एक गल सिर्फ कह के मैं वो समाप्ति करांगा, कली तुहाडे लई मेरे लिए नहीं, हर एक लई। भाई साहब सदियां पहला गल कह गए, कहते ने जे गुरुद्वारे विच अशांति फैल जाएगी तो बंदे ने कित्थों जाके टिका लभना। वो शब्द सुनने वाले आ, कहते ने मान लो किसी बंदे नूं अग लग जाए, बाहर अग लग जाए, वो कहेगा इक्को दम दौड़ के पानी का प्रबंध करो। बाहरों अग लगे बंदा पानी च छाल मारेगा, ते जिस पानी विच भी अग लग जाए बंदा जाएगा कित्थे? बाहर दी अग पानी नाल बुझेगी, दरिया दी अग नूं कौन बुझाएगा? चोरां दा डर पर डरिया होया बंदा जे किते पुलिस कोल जाए ते जे पुलिस ओहदियां जेबां कट ले, जाएगा कित्थे? हंसियारे बंदियां तो डर के जे राजे दी शरण च जाए कि मैनू मारन लगे ने बचा, ते आउंदियां सार राजा ही सिर वढ़दा, बंदा जाएगा कित्थे? कहने लगे दुख अशांति कलेश तो बचन लई बंदा गुरुद्वारे आउंदा है, ते जे गुरुद्वारे भी वो कुछ पल्ले पै गया तो बंदा जाएगा कित्थे? भाई साहब ने कवित लिखा जी, बाहर की अगन बूझत जल सरता कै, नाव में जो लागे आग कैसे कै बुझाइए। शब्द बरते, कहने लगे बाहर ते भाग के ओट लीजिए कोटगढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कौ कत जाइए। चोरन को त्रास पाए शरण गए नरिंद, मारे मकीपत जियो कैसे कै बचाइए। अगे कहते माया डर डर पतहार, गुरुद्वारा जावे तहां जो व्यापै माए कहां ठहराइए। सतगुरु कृपा करे कि इस गुरुद्वारे विच भजन बंदगी सिमरन दियां दातां हुंदियां रहन, आपां वध तो वध बाणी नाल जुड़ सकीए, शब्द नूं कमा सकीए। आउण वाला जिहड़ा हफ्ता है, जिहड़ी विचार असीं शुरू कीती, मैं 2-3 दिनां च इस शब्द नूं संपूर्ण कर दिआंगा। उस तो बाद खालसा जी दा सिरजना, रैत सिख सिंह खालसा की बख्शां गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीतियां, पर लड़ी नूं भुलायो ना, तन देखै हर द्वार आवो दया करे। दरवाजे ते इंतजार कर रही जीव इस्त्री, प्रभु आप दया करो। समा दिता होया समाप्त है जी। मेरे तो लफ्ज़ बोलदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने, साध संगत बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।